नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। मदरसों का मायाजाल। जी हां, वैसे तो मदरसों की तालीम और कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों का नया कारनामा सामने आया है। दरअसल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी मदरसों का संचालन किया जा रहा है। ये मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, लेकिन फर्जी छात्र दिखाकर सरकार से करोड़ों का अनुदान हड़प रहे हैं। अकेले श्योपुर में ही 56 ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जो बड़े फर्जीवाड़े के जरिए बीते 7 सालों में 125 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान ले चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन छात्रों का नाम दिखाकर अनुदान लिया गया, उनमें से कोई विदेश तो कोई देश के अलग अलग संस्थानों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत की पढ़ाई कर रहा है। कोई वर्तमान में शासकीय सेवा में कार्यरत है। इतना नहीं, कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन सभी को मदरसों में अध्ययनरत दिखाकर और उनके नाम पर शासन से हर साल मध्याह्न भोजन समेत अन्य मदों में करोड़ों की राशि निकाली जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सावन के मौसम में सियासत के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और पक्ष विपक्ष में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि उसने सरकार में रहते हुए कई आयोजनों के जरिए छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति और 30 त्योहारों का बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन मौजूदा सरकार इसे धीरे धीरे बंद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने केवल दिखावा किया, जबकि बीजेपी वर्षों से ऐसे आयोजन करते आ रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ के पहले पारंपरिक त्योहार के रूप में हरेली को मनाया जाता है। पिछली कांग्रेस की सरकार में हरेली के दिन प्रदेश भर में बड़े आयोजन किए जाते थे। खासकर सीएम हाउस में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता था। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी अस्मिता का सवाल, पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में सावन के मौसम में सियासत के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां अब छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है और प्रदेश के पहले पारंपरिक त्योहार हरेली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दरअसल पिछली कांग्रेस की सरकार ने सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों और पर्वों के आयोजन की परंपरा शुरू की थी। हरेली, तीज और पोला जैसे त्योहार का सीएम हाउस में भव्य आयोजन किया जाता था। इसके अलावा छत्तीसगढ़िया खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन, मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाने का उत्सव, छत्तीसगढ़िया खान पान को बढ़ावा देने हर जिले में गढ़कलेवा खोलने जैसे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी पर्वों और संस्कृति को सरकारी स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार अब इसे धीरे धीरे बंद कर रही है। ये सरकार आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगी हुई है। इसलिए हरेली त्योहार को मनाना चाहिए, सरकार से हम मांग करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने केवल दिखावा किया, जबकि बीजेपी बरसों से ऐसे आयोजन करते आ रही है। बिल्कुल कहने की बात नहीं है, तो मनाएंगे ही, और जैसे मनाते हैं वैसे मनाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की तीज त्योहारों के सरकारी स्तर पर आयोजनों को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि उनकी सरकारें छत्तीसगढ़ी पर्व, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने में आगे रही है। अब जनता को तय करना है कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बनाए रखने में किसका योगदान ज्यादा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। सुरेंद्र चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजय त्रिपाठी संपादक स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। सुनील जी, बीजेपी आपने सुनी लिया होगा, कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस सरकार में आयोजन किया जाता था, वो आप धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेसियों को ये सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, जबकि कांग्रेस इतने सालों में इस विषय पर सोच भी नहीं पाई थी। तो जिस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, उस विषय पर ये क्या कहेंगे, तो राज्य भी नहीं बना पाए थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अभी ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। अरे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम करते हैं। धर्मांतरण जैसे विषय पर जहां छत्तीसगढ़ की अस्मिता दांव पर लग गई, जहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों को धर्मांतरित करके उनको अन्य धर्मों में ले जा करके यहां की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, और इनके खुद के सरकार में रहते हुए इनके अधिकारी इस बात को बोलते रहे, तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती थी। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का एक बड़ा नारा चला, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। लेकिन वो स्वाभिमान कहां गया भैया? आप गौठान में गए और वहां जाकर के घोटाला कर दिए। आप जहां देखेंगे वहां घोटाला करना शुरू कर दिए। घोटालों की तो खैर लंबी फहरिस्त है, मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है और 15 साल जब रही थी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ अस्मिता। जी, हमने तो नारा ही दिया कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, और प्रदेश की जनता ने भरोसा किया, और जनता ने भरोसा करके इनकी सरकार को 5 साल में उखाड़ फेंका, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहां पर स्थापित की है। और हमने जो वादे किए थे मोदी की गारंटी में, वो भी पूरा शुरू होने हो गए। देखिए, किसान एक बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की अस्मिता की यदि बात करें तो किसानों को 3100 रुपए का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ की वर्तमान की सरकार दे रही है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ ले रही है। 145 लाख मीट्रिक टन जो धान है इस बार ऐतिहासिक रूप से खरीदा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। और हम महतारी की बात करें, यहां तीजा पोरा सब मनाया जाता है, लेकिन बहनों के, माताओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए प्रति माह महतारी वंदन योजना के माध्यम से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अभी संस्कृति की बात कर ले, रीति रिवाज की बात कर ले, कि बहनें जो है स्वावलंबी बने। योजनाओं की बात ना करें, अभी तीज त्योहार और अस्मिता की बात कर ले। जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, सुरेंद्र वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। खैर, हम आपके पास आते हैं, आपके पास बहुत सारे आंकड़े रहते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से सुनील जी कह रहे हैं कि भाई सारी शुरुआत उनने की है, और ठीक है, आपके समय कुछ अलग अलग आयोजन किए जाते थे। हरेले त्योहार में मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होते थे। जितनी भी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उसको आपने बढ़ावा देने के लिए जो भी काम किया। लेकिन सुनील जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण ही उन्होंने किया है, तो फिर संस्कृति वहां की जो है, वहां की रीति रिवाज जो है, वहां की जो कला है, उसको कैसे वो आगे नहीं बढ़ाएंगे? सम्मानित त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पैनल में जो चर्चा के लिए बैठे हैं सभी बेहद गंभीर और विद्वान लोग हैं। मैं समझता हूं कि सुनील चौधरी जी ने भी संविधान को पढ़ा होगा। ये किसी की निजी जागीर नहीं होती, राज्य जो होता है, और राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो विधानसभा से शुरू होती है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, हम निश्चित तौर पर अटल जी की सरकार केंद्र में थी, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन राज्य गठन की जो प्रक्रिया है वो विधानसभा के प्रस्ताव के बाद शुरू हुई है, और कांग्रेस की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अहंकार छोड़ दे कि हमने बनाया है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दूसरी बात, सुरेंद्र जी आपने कहा कि विधानसभा से शुरुआत होती है। जब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की बात हुई थी और यहां से प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आपको ध्यान होगा एक विंध्य प्रदेश का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन चूंकि अटल सरकार ने नहीं चाहा था, वो आज तक लंबित है। आपकी यूपी सरकार में भी लंबित था। 2000 में विंध्य प्रदेश बनाने का भी वही तो यही करके भेजा गया था। वो तो त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल से लेकर चंदूलाल चंद्राकर और तमाम हमारे पुरोधाओं ने की थी।
जी। और ये क्यों नहीं बना है विंध्य प्रदेश से, तो ये जवाब दे। और राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है इससे नकारा नहीं जा सकता, यह संवैधानिक प्रक्रिया है और छत्तीसगढ़ की विधानसभा, मध्य प्रदेश की तत्कालीन विधानसभा ने पास किया था। तो इसमें जो है श्रेय लेना है निजी संपत्ति नहीं, मेरा इतना ही निवेदन था। दूसरी बात जो है संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन जो है चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य होता है। देखिए आदिकाल से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो परंपरा रही है, किसान बहुल प्रदेश है, पहला त्योहार होता है हरेली, इसके साथ साथ हमारी बहन बेटियां तीजा पूरा मनाती है, गोवर्धन पूजा होता है, श्रमिक दिवस में श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी दिवस मनाया गया, वो तो हम आदिकाल से खाते रहे मनाते रहे। लेकिन जब त्रिपाठी जी आपके जैसे लोकप्रिय चैनल जब बड़े आयोजन होते हैं सीएम हाउस में लाइव जब दिखाया जाता है तो अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा परंपरा, अपने तीज त्योहार के प्रति स्वाभिमान की एक भावना जागृत होती है, प्रचारित होता है, देश दुनिया में लोग जानते हैं। हमारा तो इतना ही निवेदन है, ये पूर्वाग्रह छोड़े, ये दुर्भावना छोड़े और जो बृहद स्तर पर जो आयोजन की परंपरा रही, अब तो देखिए जो राजगीत है वो कांग्रेस पार्टी का तो नहीं है, अरपा पैरी के धार जो है त्रिपाठी जी आपने भी सुना है, छत्तीसगढ़ का वैभव है उसमें, नदी पर्वत तीज त्योहार प्रथा परंपरा खान पान का वर्णन है। सरकार बदलते ही सरकारी आयोजनों में वो हटा दिए, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है, क्षेत्रीय भावना को आप कुचल रहे हैं। आपने पहले भी 15 साल देखा, करीना कपूर के 1.5 मिनट के कार्यक्रम में, सलमान खान के 1 मिनट के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़िया प्रथा परंपरा की बात आती है, जिस तरह से पत्थरगढ़ी को कुचले, हमारी सरकार में तो केवल ये त्योहार नहीं, घोटुल और देवगुड़ी का संरक्षण हुआ, जो राम वन गमन पथ है 72 स्थल चिन्हित किए गए, शिवरी नारायण में आप देख लीजिए, चंदखुरी में देख लीजिए, राजिम है, तो इस जगह से सीतामढ़ी हरचौका से लेकर दक्षिण में सुकमा के रामाराम तक तमाम स्थलों पर जो है संस्कृति के संवर्धन का काम हुआ। हमारा इतना ही निवेदन है कि जो सरकार ने जिस काम को आगे बढ़ाया था 5 साल, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर जो काम किया उसको आगे बढ़ाएं, अवसर मिला है, 1.25 लाख करोड़ का बजट है, इतना बाकी चीजों में खर्चा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ के आत्मसम्मान जो किसानों का पर्व है उसकी उपेक्षा क्यों होनी चाहिए, इसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, सुधीर जी बताएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन अनुज जी के पास एक बार चलते हैं। अनुज जी, कहाँ किस मैंने इस तीज त्योहार परंपरा इस सबको लेकर भी राजनीति अगर चालू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया, तो विकास के कार्य किधर होंगे? विकास के कार्यों के लिए कौन किस तरह से बात आगे बढ़ाएगा? अनुज जी। देखिए, जो विकास के कार्य की जो आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन आज जो है मुद्दा मैं थोड़ा सा उसको छू लूं मैं जी। 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं, विष्णुदेव साय जी चौथे मुख्यमंत्री हैं जी, और कला संस्कृति का सब तीनों मुख्यमंत्री अपने अपने ढंग से सम्मान किया करते थे। अजीत जोगी जी का अपना एक तरीका था, वो एक समय में जो है वहां पे यह कि शेरो शायरी का जो है आयोजन तक उनके बगले में होता था और सभी समाजों के लोगों से मिलना एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा। और फिल्म विकास, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास परिषद का गठन जो है अजीत जोगी जी के समय में हुआ था, जो विधायक उसमें परेश बागबेरा जी उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में आए तो वो भी साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। उनके यहाँ साहित्यिक आयोजन उनके बंगले में बने बड़े हॉल में हुआ करते थे। कई पुस्तकों का विमोचन हुआ, उसमें कुछ पुस्तकों के विमोचन में मैं भी गया। और जन्माष्टमी पर्व पर डॉक्टर रमन सिंह जी के बंगले में जब वो मुख्यमंत्रित्व काल था उनका, तो एक भजन संध्या का आयोजन होता था, तो एक वो भी एक दौर था। अब बात करें भूपेश बघेल जी की, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी अस्मिता पे उन्होंने बात की। हरेली तीजा पर्व जो है उनके बंगले में शानदार तरीके से मनने लगा। और कांग्रेस में मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी राधिका खेड़ा जी, बड़े गर्व से बताती थी कि हम तो जो है दिल्ली से जो है भूपेश जी के बंगले में तीजा कार्यक्रम अटेंड करने आए हैं, हरेली कार्यक्रम अटेंड करने आए हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं, लेकिन बहुत उत्साह के साथ बड़े गौरव के साथ बताया करती थी। रही बात, देखिए आपने जो प्रश्न किया विकास की बात, विकास का अपना एक क्रम है और एक जो है कला संस्कृति जो छत्तीसगढ़ है वो उसका अपना एक अलग पक्ष। अनुज जी, मैंने विकास की बात ऐसे कही है, अनुज जी मैंने विकास की बात ये कही कि अगर इन मुद्दों को लेकर के अगर तकरार होगी पक्ष विपक्ष में, तो निश्चित तौर पे ऐसे विकास के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। हमने ये सवाल उठाया था। नहीं जी, आपने सवाल उठाया, लेकिन देखिए ये अभी इन दिनों चूंकि हरेली का त्योहार है तो ये विषय आया जी। जहां तक क्या विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है।
दोनों प्रवक्ताओं के साथ मैं कई डिबेट में बैठ चुका हूं और विकास के मुद्दों पे यही दो प्रवक्ता जो कांग्रेस के भी है, भाजपा के, कई बार इनके बीच तीखी बहस हुई, तकरार हुई, तो उसमें तो लगातार चर्चा का क्रम जारी रहा है और आपके इस चैनल में भी रहा है। लेकिन चूंकि अब हरेली का त्योहार सामने आ रहा है तो देखिए क्या है, कितना भी कहें, हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, लेकिन जो कला संस्कृति कहीं ना कहीं जो है करके कांग्रेस की सरकार भी जो है तीजा, पोला, हरेली इस तरफ अगर कहीं बढ़ी थी तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा था और कांग्रेस का नहीं, हर राजनीतिक पार्टियों का रहता है, तो उसको उस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी प्रवक्ता हैं यहाँ टीवी डिबेट में अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं आपको, बरलियानी जी दुनिया में नहीं रहे। बरलियानी जी और सुंदरानी जी किसी भी चैनल में जाते थे, एक ही गाड़ी में जाते थे और फिर बहस करने के बाद एक ही गाड़ी से लौटते हुए थे। सुनील जी, आप हरेली त्योहार अच्छे से मना लीजिए, मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम रख लीजिए तो सुरेंद्र वर्मा जी खुश हो जाएंगे और कांग्रेस इस तरह के आरोप नहीं लगाएगी। क्या आप वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास में बड़े धूमधाम से हरेली त्योहार मनाएंगे छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बचाए रखने के लिए? देखिए, अभी आपने मुख्यमंत्री जी की बाइट चलाई, उनका वक्तव्य दिखाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते आए हैं छत्तीसगढ़ में जो है। और मैं आपको बता दूं, हरेली त्योहार के विषय में हमारे संगठन का भी दिशा निर्देश जारी हो चुका है। हरेली त्योहार को हम तो अपने मंडल स्तर पर भी मनाने वाले हैं, वार्ड स्तर पर मनाने वाले हैं, बूथ स्तर पर मनाने वाले हैं। और त्योहार जो है वो किसी दल का होता है क्या? वो तो हमारे प्रदेश का त्योहार है, चाहे हरेली हो, चाहे तीजा पोला हो, चाहे आठे कन्हैया मतलब जन्माष्टमी हो, इस प्रकार के जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो पूरे प्रदेश के हैं। उसमें कोई कांग्रेस पार्टी आकर के त्योहार मनाना सिखाई है या भारतीय जनता पार्टी के आने से त्योहार मनाते हैं, ऐसा नहीं। ये हमारी संस्कृति है। हाँ, लेकिन ये है कि एक संदेश जाता है जब हम इसको राजनीतिक दल के लोग भी कहीं ना कहीं मनाते हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुष्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सारी दुनिया पहचाने, इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी काम करेगी, भाजपा के कार्यकर्ता भी काम करेंगे। लेकिन जो संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। अभी कह रहे थे कि अरे आदिवासी नृत्य ये करवाते थे संस्कृति के नाम पर, पूरी दुनिया से आदिवासियों को बुला लेते थे और कितना करोड़ों का खर्चा होता था, उसमें क्या होता था सब देखते थे। तो भैया, दूसरा राजहित के विषय में कह रहे थे, देखिए अभी आप भी देखे होंगे, माननीय राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण हुआ है अभी कल, उसमें राजगीत हुआ, लगातार राजगीत हो रहे हैं। ठीक है, इनको अगर नहीं सुनाई दिखाई देता तो विषय अलग हो सकता है। और भगवान राम के विषय में बात करते हैं, राम वन गमन मार्ग के विषय में, तो इनकी सरकार थी केवल घोषणा करती रह गई। आप चंद्रपुरी जाकर के देखेंगे तो भगवान राम की प्रतिमा का क्षरण होना शुरू हो गया। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले गया था, मूर्ति का क्षरण होना शुरू हो गया और वो प्रतिमा को देख करके भाव ही नहीं लगता कि भगवान राम है। दूसरा, उस मार्ग पे ये लोगों ने दारू भट्टी खोलने का ठेका निकलवा दिया था। उस मार्ग का कहीं कोई विकास नहीं हुआ, खाली राम वनगमन नाम पर बोर्ड लगाए गए थे, बोर्ड कि ये राम वनगमन मार्ग है। विकास के नाम पे शून्य, केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किए, इसलिए जनता नकारी। आप कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो जनता को तो सब दिखता है ना। अब जनता को दिखा तो जनता ने नकारा। आप देखिए, जहां जहां से राम वनगमन मार्ग निकल रहा था सारी जगह ये हार गए चुनाव, सारी जगह इनको पराजय का सामना करना पड़ा। लगभग आप भी अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, बोलेंगे तो उसको कोई स्वीकार नहीं करना। आप भी अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए हैं। बद्रीनाथ और अयोध्या आप भी हारे। मैं कह रहा हूं, इन्होंने राम वनगमन में बड़ा बड़ा कहा जी। हम तो अयोध्या की सीट में हमने चुनाव जीता है, हम फैजाबाद क्षेत्र से हारे हैं। अयोध्या जो मूल है वहां से भाजपा को लीड है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लीड किया है। अयोध्या की जनता भाजपा के साथ है। अब कुछ क्षेत्र में कुछ विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने वोटों का कहीं पर समीकरण बैठा करके वो जो रिजल्ट आया स्वीकार्य है। लेकिन राम वनगमन में निकाल करके देखिएगा कांग्रेस की क्या स्थिति है। चलिए बहुत सही बात कही है। वर्मा जी, मैं आपके पास आते हैं, लेकिन अजय त्रिपाठी जी, आप अकेले स्वराज एक्सप्रेस संपादक नहीं, आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं, वहां रिपोर्टिंग की है, वहां की छत्तीसगढ़िया भी आप बोलते हैं। ये जो परंपरा है, क्या ये आपको, जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही कि मैं सारे तीन चार तरह के जो मनाते थे आदिवासियों की परंपरा को कायम रखने के लिए, उनकी संस्कृति को रखने के लिए मैंने काफी बढ़ावा दिया, क्या आपने आपसे 20 साल 30 साल पहले भी छत्तीसगढ़ को देखा है? क्या ये परंपरा नहीं रही है? देखिए, परंपराएं होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे 2000 में राज्य बनने के पहले की बात हो, उसके बाद की, एक पॉइंट पे तो सब समय होंगे, चाहे अनिरुद्ध जी हो, चाहे
चाहे सुनील जी हो, चाहे वर्मा जी हो, कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, या छत्तीसगढ़ मोर महतारी छत्तीसगढ़, इस पे हम सब एक साथ हैं, चारों लोग, पूरा पैनल के चारों लोग हम लोग एक साथ हैं। पर लेकिन ये तय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग हुई, लेकिन जब राजतांत्रिक व्यवस्था थी एसपी साहब, तब भी ये था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जो भी होता है, चाहे वो राजतांत्रिक हो चाहे लोकतांत्रिक हो, उसमें समाज के साथ जुड़ना और समाज के कल्याण की बात करना, सामाजिक समरसता रखना, ये राज्य का दायित्व है और उस दायित्व को लगातार निभाया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर इतना आ गया है कि उसका लाभ उस राजनीतिक दल को जरूर मिलता है, जिसका तो वही बात है कि जो सुनील जी शक व्यक्त कर रहे हैं, जो आपस में जो क्लैश है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर उसी स्टाइल में ये त्यौहार हरेली का त्यौहार मनाया जाएगा या बोराभासी भात का त्यौहार मनाया जाएगा, तो मैसेज जाएगा कि कांग्रेस के त्यौहार, तो उसको बदल के बनाने पर अगर सुनील जी सहमत होंगे तो स्वाभाविक उसको थोड़ा सा बदल के, पर सरकारों को सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को एक साइड लाइन नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और साइड लाइन शायद ये सरकार भी नहीं करेगी, उसका रंग और रूप जरूर बदल जाएगा। अजय जी, आपने छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इस नारे में आपने 4 ही लोग बोला, हमको क्यों छोड़ दिया 5वां आपने? अपना आप मतलब छत्तीसगढ़िया नहीं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के साथ मैं भी हूँ। हाँ तो भैया भाई चारों आदमी सहमत है, शामिल करे छत्तीसगढ़िया वहाँ। चलिए सुनील जी, जैसा कि बताया भाजपा प्रवक्ता ने हमारे सुरेंद्र जी माफ करिएगा, सुनील जी ने जिस तरह से बताया कि राम वन गमन पथ की बात कर रहे थे आप, उसमें सिर्फ बोर्ड लगाए गए, उन्होंने और कई तरह के आरोप लगाए, वो हम नहीं कहेंगे, और उस एरिया में सारे हार गए आप, जो भी गमन पथ राम जी जहां से निकल रहे थे सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस पे बात तो निश्चित तौर पे हम पूछे न करें, पूछे आप करेंगे ही, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि मंडल स्तर तक भी वो मनाएंगे। मतलब निश्चित तौर पे सुनील जी ने यह भी सोच लिया कि मंडल स्तर तक, वार्ड स्तर तक बनाएंगे, कार्यकर्ता भी वहां तैयार कर देंगे हरियाली त्योहार के नाम पर। आपने क्यों ऐसा नहीं किया था? त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर स्वागत है, सरकार भी मनाए और पार्टी भी मनाए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही मनाते आए हैं और जब हम सरकार में थे तो बड़े सरकारी आयोजन हुए। मूल बात देखिए, रामवन गमन पथ की बात कर रहे हैं आप, विद्वान पत्रकार हैं त्रिपाठी जी। केंद्रीय रामायण परिपथ बना है केंद्र की मोदी सरकार का। छत्तीसगढ़ में अधिसंख्यक समय गुजारा था प्रभु श्री राम ने वनवास का, 72 स्थल चिन्हित है, एक भी स्थल केंद्रीय रामायण परिपथ में शामिल नहीं है। 10-10 सांसद हैं भाजपा के। माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सुनील जी विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि गरिमा और भव्यता नहीं है उस मूर्ति में। ऐसे भावनाओं को ठेस पहुंचाना छोड़ दीजिए। वो आस्था का केंद्र है। माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो इन भाजपाइयों के प्राथमिकता में नहीं है, केंद्रीय रामायण सरकार में नहीं है। और राजनीति में दो विपरीत तथ्य एक साथ सही नहीं हो सकते। आप लोकसभा के चुनाव हार जाएं, अयोध्या से हार जाएं, चित्रकूट से हार जाएं, जहां जहां प्रभु श्री राम निकले वहां लोकसभा में आपको हार मिली तो वो सही, वो चुनाव में परिणाम जो है कभी आपके पक्ष में नहीं आते, वो तर्क सही। और कहीं परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत हो जाए तो वो आपके लिए सवाल उठाने का एक माध्यम हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार है अनिरुद्ध जी, हम स्वयं इनके साथ गए थे। पूछ लीजिएगा चंदखुरी में कितनी भव्यतापूर्ण पूरा परिसर बना है। सिवनी नारायण में क्या स्थिति है। माता सबरी ने जहां पर बेर खिलाया था, राजिम में कितनी बड़ी मूर्ति भव्य स्वरूप में प्रभु श्री राम की लगी है। तो ये राम वन गमन पथ का जो काज हुआ है 5 साल, वो कांग्रेस की सरकार में बनी है। इनको तो चंदाखोरी, जमीन दलाली, चंपत राय के सहयोगी, छत्तीसगढ़ में कई प्रकरण दर्ज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। मंदिर असोद थाने में, बिलासपुर में जाके देख ले। मूल बात देखिए, आदिवासी संस्कृति की बात कर रहे थे, 15 साल पहले भी सरकार में रहे। देवगुड़ी और घोटुल का जो है संरक्षण और संवर्धन का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में हुआ। 15 साल इनको सुध नहीं आई। और जिस तरह से किसानों की किस हैसियत से बात करते हैं, इनको तो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों से नफरत है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे, वो तो संत से जो शिक्षा के लिए जो स्कूल खुले थे उच्च गुणवत्ता के, उनको पीएम श्री कर दे रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदला है। शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदला है, अरे सुन लीजिए, माता के नाम पर योजना थी, उसको नाम कर दिया। ये झूठ बात है, हिकारत है इन भाजपाइयों को छत्तीसगढ़ की परंपरा से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ के खान पान से। ये रिमोट से चलने वाली सरकार है। ये अटल का हिमाल के तौर पर सरकार नंदराज पर्वत बेचा, एनएमडीसी का नगरनार प्लांट, दीपम की साइट खोल के देख लीजिए। तो इनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है,
छत्तीसगढ़ के लोगों की समृद्धि नहीं है? इसी तरह से 15 साल पहले भी सरकार रही है। छत्तीसगढ़ का राजगीत का मान पाने में अरपा परी के धार को 18 साल लग गए, और उसके बाद अभी बता दे, ये तो राजभवन है इसलिए वहां बच गया। रोज कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री जी के, कितने बार चलता है बताएं? तो इतनी हिकारत राजगीत से इनको क्यों है? अरे आकर के देखे तो कभी, ये देखते हैं। चलिए इनका निमंत्रण दीजिए, वो आएंगे निश्चित तौर पे, निमंत्रण दीजिए, आएंगे। अनिरुद्ध जी चलते चलते आपके संक्षिप्त निमंत्रण दीजिए, सुनील जी आएंगे। मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई सारे महापुरुषों के नाम बदल दिए, लेकिन हमने एक भी आत्मानंद स्कूल के नाम नहीं बदले, एक भी आत्मानंद स्कूल के नाम नहीं। जी अनिरुद्ध जी चलते चलते आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए, और टिप्पणी इस तरह की चाहिए कि निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, वहां की कला आगे बढ़ती रहे। किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए क्या है, दोनों पार्टियों ने ढंग से सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला, और अनुज शर्मा और ममता चंद्राकर जी जैसे लोक कलाकार थे, उनको पद्मश्री भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है मिला। कांग्रेस की तरफ हम बात आए तो निश्चित रूप से गढ़कलेवा जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है वो जो है उसको बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने भाजपा ने किया। कांग्रेस की विस्तार किया गया, नहीं, बहुत सीमित क्षेत्र में थी। बिल्कुल लेने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल उसका विस्तार जो है वहां पे किया, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मेरा एक मानना है, मैं आखिरी लाइन कहूंगा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप्ड हो चुकी है, इसके लिए ना रमन सरकार जो है ठीक से काम कर पाई, ना भूपेश बघेल सरकार इस पे कहीं कुछ कर पाई। अब भी मौका है विष्णुदेव साय जी की सरकार को, क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की ये बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान है, वहां के लोग भी यहाँ के लोगों को जानते हैं। तो कल तक फिल्म विकास निगम पे आगे बढ़ते हुए, और जो उनकी फिल्म नीति है जो बनी हुई है उस पर काम करते हुए कुछ छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कदम उठाए। जी बिल्कुल सही कहा सुनील जी। भोजपुरी फिल्म वालों को तो आपने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया। भोजपुरी फिल्म में जो कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी थोड़ा देखिए। समय हमारा समाप्त हो गया है सुनील जी, निश्चित मध्य प्रदेश पे भी हमें बहस करनी है, इसलिए माफ करिएगा, हम अगली बार आपके साथ फिर से जुड़ेंगे तो आपका सवाल जरूर ले लेंगे, आपका उत्तर जरूर ले लेंगे, माफ करिएगा। समय एक लाइन में कहना चाहता हूं तिवारी जी, कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति ये है कि हम सभी एक साथ जाएंगे तीनों फिर से। जी अच्छा, एक ही गाड़ी में आए हैं आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ध्यान। बल्याणी जी, सुंदरानी जी के बाद आप ही दोनों लोगों का नाम लिया करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी, आपका सुरेंद्र जी, आपका अनिरुद्ध जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अब अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने बात की छत्तीसगढ़िया संस्कृति और वहां की अस्मिता को लेकर चल रही सियासत की। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़िया कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए नए नए आयोजन किए जाते हैं, और प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक रीति रिवाज को स्थापित करने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे थे। उसे मौजूदा बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि कांग्रेस केवल दिखावा के लिए आयोजन कर रही थी, जबकि बीजेपी पहले से ही ऐसे आयोजन करते आ रही है। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़